साथियों, सबसे पहले आपको जय मंडल, जय सरदार। आपके हौसले, आपके जुनून को, आपकी जागरूकता को इसको भी पकड़ेंगे सर। सलाम करते हैं और हमें गर्व है कि आज हमारे समाज के जो नौजवान साथी हैं वो जागरूक हो रहे हैं, अपने हक अधिकार को पहचान रहे हैं। ये जो यात्रा है 25 अगस्त को शुरू हुई थी मुरहू मधेपुरा बीपी मंडल साहब की जन्मस्थली उनके घर से, और बिहार का कार्यक्रम करते हुए आज 10 दिसंबर को आपके रीवा में मध्य प्रदेश हुआ भीम सिंह स्काई भीम सिंह घर से हुई है। और हम लोग आज यहाँ पर गुना बदवार में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे महानायक महापुरुष थे, हमारे मसीहा, उनके स्टेचू के सामने हैं, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई चंद मुट्ठी भर नौकरियों में हिस्सा मांगने की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है, इस देश में जो हमारा हक है, जल जंगल जमीन और संसाधनों में, संपत्ति में जो हमारी हिस्सेदारी है, उसके बंटवारे की लड़ाई है, उसको हासिल करने की लड़ाई है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो केवल नौकरियों में आरक्षण देने की सिफारिश नहीं है, वो आपकी आर्थिक मुक्ति की सिफारिश करती है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लैंड रिफॉर्म की, एजुकेशन रिफॉर्म की एक सबसे बड़ी, एक सबसे मजबूत दस्तावेज है। संविधान के बाद एक मिनी संविधान है जो ओबीसी को मंडल कमीशन के रूप में मिला है। आज ये वक्त की जरूरत है कि हम समस्त ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो एकजुट हों, अवेयर हों और जातिवार जनगणना को लेकर के सर्वप्रथम आंदोलन को खड़ा करें। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक आंकड़े क्लियर नहीं होंगे और ये तय नहीं हो पाएगा कि किसका कितना हिस्सा बन रहा है, किसको कितना मिल रहा है, कौन कितना खा रहा है, बेईमान कौन है, उसको जानना है। तो जाति जनगणना कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओबीसी की जातियों के आपसी झगड़े मिटाने हैं तो जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं सभी कारणों से जो कथित वर्ग हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, वो आपकी जातियों की गिनती नहीं करा रहे हैं। आप देखिए, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सबकी गिनती होती है, लेकिन अगरों की और पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर गिनती हो जाएगी तो पोल खुल जाएगी। उनको डर है इस बात का कि चोर पकड़ा जाएगा, उनको डर है इस बात का कि ओबीसी को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, उसको अपनी हिस्सेदारी की जानकारी हो जाएगी और वो संगठित होकर के जिस तरह 92 में अपना अधिकार छीना है, उसी तरह आज संपूर्ण मंडल कमीशन को लागू करा करके जनसंख्या के अनुपात में अपनी भागीदारी ले लेगा। जल जंगल जमीन में जो उसका हिस्सा है, जो अवैध कब्जा जो कथित लोग किए बैठे हैं, उससे छीन लेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है और हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को मजबूत बनाने की जरूरत है। इस आंदोलन को अगर खड़ा करना है तो तन मन धन से लगना पड़ेगा। ये हमारी लड़ाई है, इसे हमें ही लड़ना पड़ेगा और इस संघर्ष को लगातार हमें आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। जो भी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, जरूरत है कि उनके साथ खड़े हों, चाहे वो किसी भी ओबीसी की जाति से आते हों, किसी भी संगठन से आते हों, हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे पुरखे जिनकी स्टैच्यू पर, जिनकी प्रतिमा पर हम आज पुष्पांजलि दे रहे हैं, उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरो करके एक राष्ट्र का रूप देने का काम किया और हम आज जो है अपने ओबीसी समाज को एक सूत्र में नहीं पिरो पा रहे हैं और हम कहते हैं सरदार पटेल के वंशज हैं। अगर हम वास्तव में सरदार पटेल के वंशज हैं तो हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने पुरखे के कदमों पर चलते हुए संपूर्ण ओबीसी समाज को एक सूत्र में पिरोएंगे और अपने हक अधिकार को छीन के लेंगे। जय मंडल, जय सरदार।
क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिकी समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।